6 बज रहे हैं। शाम के 6 बजे आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम न्यूज एट 6 देखते हैं और न्यूज एट 6 का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेजबान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज भी हम न्यूज एट 6 में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज हम सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ लोगों के मसले मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज एट 6 के शुमारे का आगाज करते हैं और आगाज में ही सबसे पहले बात करते हैं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात उन्होंने की है। सबसे पहले आपको बता दें कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जो कश्मीरी पंडित हैं उनके हवाले से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का हालिया बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को जो अपने घर पर बैठा हुआ है उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, उस पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बात की है और उन्होंने कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि इस तरह की बयानात जो हैं वो सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में भी हमने कश्मीरी पंडितों को घर बैठकर तनख्वाहें दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि कोई बीच का रास्ता तलाश किया जाए। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें हमेशा कश्मीरी पंडितों की तकलीफों का फायदा उठाया है और इन्हें इंतखाबात में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी पंडित खुद को यहां पर महफूज नहीं समझते हैं उन्हें जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं। सबसे पहले इस हवाले से यानी कश्मीरी पंडितों के हवाले से वो क्या कुछ कहती हैं उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो जमात इस्लामिया की जो जायदाद हैं उन्हें जब्त किया जाता है उस पर भी बात की है और मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी बात की है। लेकिन सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के हवाले से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कहती हैं, आइए देखते हैं। ये बहुत बुरा फैसला है। देखिए, वो कई सालों से उनको बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे वक्त में भी मुश्किलात हुए थे और हमने उनको 1-1.5 साल तकरीबन घर बैठ के सैलरी दी थी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी ने हमेशा कश्मीरी पंडितों की जो तकलीफ है उसका फ़ायदा उठाया, उसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया है, उसका हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। बाकी उनको किसी की हमदर्दी नहीं। ये जो पंडितों के हवाले से फैसला आया है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था ताकि जब तक वो अपने आप को महफूज यहाँ महसूस ना करें तब तक उनको इस कश्मीरी पंडितों के हवाले से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो है बात कर रही थी और आपको बता दें कि वो आज बड़गाम के उन्होंने दौरा किया था। आपको एक ताज़ियती जो है मजलिस के बाद उन्होंने मीडिया से बात की है और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कश्मीरी पंडितों के हवाले से बात की है बल्कि जो हाल ही में एसआई की जानिब से जमात इस्लामिया की जो जायदाद है उन्हें जब्त किया जाता है। वादी के मुख्तलिफ इलाकाजात में उनकी जो जायदाद है उनकी निशानदही की गई है और उसे जब्त किया जाता है। इस हवाले से भी पीडीपी सदर मुफ्ती ने आज बात की है और उन्होंने कहा है कि इस पर उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि उस ख्याल को देखने की जरूरत है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। यानी जो जमात इस्लामिया या इस तरह के जो जमातें हैं, जो उनका ख्याल है, जो उनकी सोच है, उसको देखने की जरूरत है और उसको एड्रेस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जायदाद जब्त करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इस हवाले से क्या कुछ कहती हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। कुछ है तो मौलवियों की पकड़ दकड़ क्यों, नौजवानों की पकड़ दकड़ क्यों, ईडी के छापे क्यों, मुलाजमों को बरतरफ क्यों किया जाता है, जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव क्यों? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये ज्यादतियां क्यों हैं? फिर तो ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। कल आपने देखा कि कनन पोशपोरा में एक लड़का रशीद डार है शायद उसका नाम, जो आर्मी के पास चला गया, जिसको आर्मी ने बुला के लिया और उसके बाद 13 दिसंबर को उसको पकड़ के ले गए थे। उसके बाद आर्मी ने कहा कि वो कहीं गायब हो गया, वो कहीं मिसिंग है, उसका कोई अता पता नहीं। तो अगर ये यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इस किस्म के हादसे यहाँ क्यों होते हैं? फिर इस किस्म की सख्ती क्यों है? थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो अलहदगी पसंद की जो बात है ये किसी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये एक जज्बा है लोगों में। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये एक ख्याल है, जब तक आप उस ख्याल को एड्रेस नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आप कितने मकान अटैच कर लें, कितनी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली। आपने जमात इस्लामी के स्कूल जो मयारी तालीम देते थे गरीब बच्चों को, उनको भी बंद कर दिया, प्रॉपर्टी सीज की। उससे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जो लोगों में एक सेंटिमेंट है, जो लोगों में एक दूरी है, वो ज्यादा बढ़ेगी। तो इस किस्म की सख्तियां करने से हो सकता है बीजेपी को कोई तस्कीन मिलती हो एक कम्युनल पार्टी होने की वजह से, पर जमीनी
नाज़रीन, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो है वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रही थी और आपको बता दें कि आज जो एएनसी के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुजफ्फर शाह, उन्होंने भी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई थी और इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है बात की है। आपको बता दें कि सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एएनसी के मुजफ्फर शाह, उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके दौरान उन्होंने सबसे पहले जो है गांदरबल के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि गांदरबल के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उनकी जानिब से उनके जो अफसरान है उनके साथ एक मीटिंग की गई है और उसमें उन्हें कहा गया है, उन्हें हिदायत दी गई है कि जिले में जो गैर रियासती लोग हैं जिनके पास से पिछले 6 महीने का बिजली बिल है वो लाया जाए। मुजफ्फर शाह के मुताबिक इसके बाद शायद उनको दोबारा जो वोटर फरिस्त है उसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि इस तरह के इक़दामात क्यों उठाए जा रहे हैं और क्या वजूहात हैं इस पर। सबसे पहले ये देखते हैं यानी जो इंतखाबात के जो वोटर फरिस्त के हवाले से एएनसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने और भी मामला जो है छेड़े हैं। लेकिन सबसे पहले इसके हवाले से वो क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने आज ही अपनी ऑफिसर्स की मीटिंग में उनको हिदायत दी है कि मुझे जितने भी यहां पे नॉन लोकल्स हैं उनका लिस्ट दीजिए और उनसे कोशिश कीजिए कि उनकी जो बिजली की बिल है, सिर्फ 6 महीने के बिजली का बिल लाइए। वो 6 महीने का बिजली का बिल लाकर उनकी शायद दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की जाएगी एज वोटर। तो यह चीज अगर हो रही है तो मैं आज डिमांड यह कर रहा हूं कि जिस तरीके से डिमांड नहीं, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, सर काइंडली बी क्वाइट, अपने पीएचडी के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, महबूबा जी को, तारिक आमी साहब को, जम्मू के जितने हमारे लीडरान हैं, जिस तरीके से हमने ऑल पार्टी मीट जम्मू में बुलाई 2 बार और उसका जबरदस्त खातिर ख्वाह नतीजा निकला कि 25 लाख वोटर्स की रजिस्ट्रेशन को हमने रोक दिया क्योंकि हमने यूनिटी दिखाई। उसी तरह से एएनसी आज डिमांड करती है और सजेस्ट कर रही है डॉक्टर साहब को और तमाम लीडरशिप को, बहैसियत एक मेंबर के ऑफ द पीएचडी, ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए, तमाम ट्रेडर्स को साथ में बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए। और यह जो इस वक्त एक अटैक दोबारा हो रहा है जमीनों पर, जायदादों पर, लोगों को उठा के ले जा रहे हैं और पता नहीं लग रहा है कहां गया वो, इस पर ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए और यूनिटी दिखाई जाए और यूनाइटेडली इसको फेस किया जाए और ऐसी चीजों को, और यहां पे जो आप दोबारा आप ये कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को, ये नॉन लोकल्स को एंटरटेन करने की, कानून के दायरे के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मैं ये बात कर रहा हूं कि एज ऑपोजिशन मेरा काम है कि अगर आप कोई गलत चीज कर रहे हैं तो उसकी निशानदेही करना। इट इज माई नाज़रीन, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकी जो बातें की हैं आपको बता दें कि उन्होंने कुनान पोशपुरा के जो अब्दुल रशीद नामी एक शख्स हैं उनके हवाले से बात करते हुए कहा है कि फौज की जानिब से अब्दुल रशीद को घर से लिया गया था और उनके घर वालों का कहना है कि अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मुजफ्फर शाह ने कहा है कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। उन्होंने डीसी कुपवारा से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि इस बारे में पता लगाया जाए कि आखिर अब्दुल रशीद जो है वो गए तो गए कहां। उन्होंने कहा कि ये जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का पता रखें कि उनके जो जिला है उसमें क्या चीजें जो है पेश आ रही हैं। क्या कुछ कहते हैं इस हवाले से मुजफ्फर शाह, आइए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त बर्निंग इशू है वो है कि कुनन पोशपुरा में कुछ दिन पहले अब्दुल रशीद नामी एक शख्स को वहां के एक कैंप में लिया गया है और उसके बाद उनकी फैमिली प्रेस एनक्लेव में आई और वो आज तक वो बता रहे हैं कि अब्दुल रशीद का पता नहीं है कि वो कहां गया है, किसी को मालूम नहीं वो कहां है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। कुनन पोशपुरा का
दिलदोज वाक़ा तो सबको पता है, उसी जगह के फिर ये करना। मैंने कल ही अपने डिप्टी कमिश्नर जो कुपवारा के हैं उनसे यह दरखास्त की है, गुजारिश में फिर करता हूं आपकी वसादत से कि एज डिप्टी कमिश्नर आप रिस्पॉन्सिबल हैं हर किसी अपने नागरिक की। ये जो अब्दुल रशीद है, डीसी साहब ये बताएं, उनकी पूरी फैमिली यहां वावाला कर रही थी, वो अब्दुल रशीद है कहां? आप जरूर ले जाएं जिनको आपको इंटरोगेट करना है। आप कल को मुझे भी उठा के ले जा सकते हैं, पुलिस ले जा सकती है, पैरामिलिट्री ले जा सकती है, आर्मी ले जा सकती है, क्योंकि आज तो जोर जबरदस्ती का राज है। कानून को तो आपने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, जमहूरियत का तो मजाक बना दिया आप लोगों ने। ठीक है, अगर मुझ पर आपको शक है, आप मुझे इंटरोगेशन करने के लिए ले जा रहे हैं, मगर उसके बाद मेरा तो पता होना चाहिए कि मैं हूं कहां, वेयर एम आई। यही आज पूरी रियासत आपसे पूछ रही है, पूरी जम्मू कश्मीर आपसे पूछ रही है, वेयर इज दिस अब्दुल रशीद, काइंडली टेल मी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त नाज़रीन, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अब्दुल रशीद नामी शख्स की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि अब्दुल रशीद नामी इस शख्स की जो फैमिली है, जो इनके लवाहिकीन है, उन्होंने कल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया था और ये कहा था कि फौज की जानिब से उन्हें घर से लिया गया था और उसके बाद से अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। और ये भी कहा था कि फौज की जानिब से उन्हें कहा गया है कि अब्दुल रशीद जो है वो हिरासत से भाग गए हैं। और आज इस पर हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो हैं उन्होंने अपना रद्दमल जो है रखा है, जिसके तहत अभी हम आपको जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी जो बात है वो सुना रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इस हवाले से आज जम्मू कश्मीर की जो अवामी आवाज पार्टी है उनकी जानिब से भी आज श्रीनगर के लाल चौक में एहतजाज दर्ज किया गया है और उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि अब्दुल रशीद का जो है फौरी पता लगाया जाए और उसके जो लवाहिकीन हैं उन्हें बताया जाए कि अब्दुल रशीद कहां पर है और किस हालत में है। अब्दुल रशीद नाम का एक बंदा है जिसको आर्मी ने उठाया 15 दिन पहले पूछताछ के लिए। आज 16 दिन है कि उसका ना कुछ पता है ना कुछ, और उनकी फैमिली को बता रहे हैं कि उसको वो एस्केप हुआ है आर्मी के कस्टडी से, लेकिन उनकी फैमिली यही डिमांड कर रही है हमें एक बार वो दिखाए कि वो जिंदा है कि मर गया है। और वो पुलिस का रिकॉर्ड में उसका एफआईआर कोई भी नहीं है आज तक, और आर्मी के स्टेटमेंट चेंज होते रह रहे हैं। और अब उनकी फैमिली को ये शक है कि उसको शायद मार गिरा दिया है आर्मी ने। अब आर्मी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दे रही है। हमारी सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है अब्दुल रशीद को रिहा किया जाए और उसको अपनी फैमिली के हवाले किया जाए। नाज़रीन, सियासत के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से आज श्रीनगर में एक बुक रिलीज फंक्शन का भी एहतमाम किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी श्रीनगर और मरहूम अब्दुल सलाम मिराजी ट्रस्ट के इश्तराक से पाला यारबल सफाकदल श्रीनगर के सूफी शायर मरहूम अब्दुल सलाम मिराजी का यौम विसाल मनाया गया। प्रोग्राम 2 नशिस्तों पर मबनी था। प्रोग्राम का आगाज कल्चरल एकेडमी के ऑफिसर इंचार्ज डिविजनल ऑफिस कश्मीर डॉक्टर फारूक अनवार मिर्जा के इफ्तिताही कलामात से हुआ। बैदज शायर मौसूफ के शायरी मजमुआ इल्हाम हक की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। पहाड़ी शोबे के एडिटर कम कल्चरल ऑफिसर मोहम्मद अयूब मीर उर्फ नईम करनाही भी और कल्चरल असिस्टेंट ज़हूर अहमद वार भी इस मौके पर वहां पर मौजूद रहे। और आपको बता दें कि दूसरी नशिस्त में महफिल मौसीकी जो है उससे आरस्ता थी और ट्रस्ट के सरबरा इम्तियाज अहमद ने कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी और दीगर अमले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि कल्चरल एकेडमी इसी तरह के प्रोग्रामात मुनक्कद करेगी और ऐसे शोरा और उनके लवाहिकीन की हौसला अफजाई भी करती रहेगी। की एक कड़ी के तहत रियासती कल्चरल एकेडमी जो है वो यहाँ पाला यारबल के एक मकीमी दरवेश और सूफी शायर मरहूम अब्दुल सलाम मिराजी साहब की एक तहरीर करदा सूफी शायरी पे मबनी एक किताब जिसका अनवान इल्हाम हक है,
اور یہ بھی اعزاز ہے میرے لیے کہ یہ کتاب میں نے ہی ترتیب دی ہے. تو اس کی رسم رونمائی اور یوم عبدالسلام مراضی کے سلسلے میں کلچرل اکیڈمی نے یہاں ایک پروگرام منعقد کیا جس کی کڑی کے طور پہ یہ کتاب کا رسم رونمائی جو ہے وہ انجام ہو رہا ہے, دیا جا رہا ہے یہاں پہ. اور یہاں آئے مہمان جو جتنے بھی ہیں یہ ان کے مریدین میں شامل ہیں اور انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے اس جموں کشمیر میں امن, آشتی, پیار, محبت اور خلوص کا پیغام جو ہے وہ دینا چاہا ہے. اور یہ ان کی لگ بھگ 7ویں کتاب ہے جو ہمارے ہاتھوں ریلیز ہو رہی ہے, اس کی رسم رہنمائی ہو رہی ہے. تو میں اس موقع پہ آج چونکہ ان کا یوم منایا جا رہا ہے تو اس موقع پہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں ہم. اور ان کے مریدین جو آئے ہیں بڑے خلوص پیار سے اور حب سے, تو وہ بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. تو اس موقع پہ ہم سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور آپ سبھی میڈیا حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمیں تعاون دیا اور اس درویش کی یہ جو کاوش ہے پیار اور خلوص کو پھیلانے کی, اس کوشش کو آگے لے جانے کے لیے. ناظرین, ادھر جنوبی کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ جنوبی کشمیر کے ٹنگ پاوا علاقے میں آج اپنی پارٹی کی جانب سے یوتھ ورکرز میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا. جنوبی کشمیر کے ڈورو حلقہ انتخاب سے منسلک گاؤں ٹنگ پاوا میں یہ یوتھ ورکرز میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا, جس کی صدارت پارٹی کے سینئر لیڈر اور یوتھ صدر اننت ناگ اپنی پارٹی انیس الاسلام نے کی. ان کے ہمراہ پارٹی کے سینئر لیڈر مظفر احمد بھی موجود تھے. واضح رہے کہ حد بندی کے بعد ٹنگ پاوا جو ہے وہ انتخابی حلقے سے جڑ گیا ہے اور پارٹی کے سینئر لیڈر مظفر احمد نے نیشنل کانفرنس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کی تباہی کا ذمہ دار ہے, یعنی نیشنل کانفرنس جو ہے وہ کشمیر کی تباہی کا ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر پوٹا لانے والے اور پی ایس ایل لانے والے نیشنل کانفرنس کی دین ہے اور وہی لوگ ہیں جو یہاں پر اس سب کو لایا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس لیے ان کو چاہیے, یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو ان کی صحیح طریقے سے ترجمانی کر سکتے ہیں. انہوں نے پی ڈی پی پر بھی الزامات لگائے کہ انہوں نے بھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. سرکار کس کے ساتھ بنائی؟ انہوں نے تو, ہم نے تو فل مینڈیٹ دیا تھا پی ڈی پی کو. انہوں نے ہی بولا تھا کو بی جے پی کو رکانے کے لیے, انہوں نے بولا تھا یہ اٹل بہاری کا بی جے پی نہیں ہے, یہ آر ایس ایس کا بی جے پی ہے. اس کو روکنے کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کو بولا آپ ہمیں ووٹ دو, ہم بی جے پی کو روکیں گے. لیکن پھر کن کے ساتھ الائنس کرا؟ الائنس تو انہوں نے کرا, سرکاریں تو انہوں نے بنائی, پاور تو انہوں نے شیئر کیا بی جے پی کے ساتھ. تو باقی لوگوں پہ کیوں نشانہ کرتے؟ یہ تو وہی نیشنل کانفرنس ہے نا. انہوں نے گیلانی صاحب کو بھی بولا تھا آپ ایجنٹ ہو, انہوں نے کس کس کو نہیں بولا آپ ایجنٹ ہو؟ یہ تو سب کو بولتے آپ ایجنٹ ہو. سرکاریں تھی جب ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی تب انہوں نے ختم نہیں کی, تب تو امینڈمنٹ کرا. 96 میں تو 59 اسمبلی میں ان کے ایم ایل اے تھے, تب تو اٹانومی ریزولوشن پاس کروا سکتے تھے لیکن نہیں کرا. تب تو پی ایس اے کو ختم کر سکتے تو نہیں کیا. ایون کہ انہوں نے اور قانون یہاں پہ لائے, انہوں نے پوٹو لایا, پی ایس اے کو مضبوط کیا, انہوں نے اخوان کریٹ کیا, انہوں نے ہم پہ اور ظلم کرے. 96 سے 2002 تک سب سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن اگر ہوئی تو اس سرکار میں ہوئی. 900 سیویلینوں کو مارا گیا. ان کی بدولت سے تو پیلٹس گن آئے, ان کی بدولت سے تو 2008 میں 150 بچوں کی جان چلی گئی, 2010 میں 200 لوگوں کی جان چلی گئی, 2016 میں 150 لوگوں کی جان چلی گئی. ہم تو سچائی کا سامنا لوگوں کو کروا رہے ہیں. ہم نے بولا ناظرین, ادھر جو زگی پورہ اسرار شریف ہے وہاں کے مقامی لوگوں نے آج ڈی ڈی سی ممبر کے خلاف احتجاج درج کیا ہے. احتجاج کرنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے وارڈ کو جو ہے جان بوجھ کر ڈی ڈی سی ممبر جو ہیں وہ نظر انداز کر رہے ہیں اور وہ زیادہ توجہ جو ہے وارڈ 5 کو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ ہمارے وارڈ میں بجلی کے کھمبے ہیں اور نہ سڑک ٹھیک کی گئی ہے اور ڈرینیج جوں کی توں ہے, جس کے چلتے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ سے گزارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے
इस मसले को जो है संजीदा लिया जाए और ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वहीं इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ ने डीडीसी मेंबर जो हैं बशीर अहमद उनसे बात करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि इन तमाम जो इल्ज़ामात हैं इन्हें बेबुनियाद करार देते हुए उन्होंने कहा है कि वार्ड 6 को पहले ही ट्रांसफार्मर फराहम किया गया था और आज वार्ड 5 को बिजली के खंभे फराहम किए गए, जिसकी वजह से वार्ड 6 के लोगों को लग रहा है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले ही उनके बिजली के खंभों का जायजा लिया गया है और जल्द ही उन्हें बिजली के खंभे भी फराहम किए जाएंगे। रोजान हल्क वार्ड नंबर 6 मज रोजान तो आय पत्मे लटि पोल 19 ये वार्ड नंबर 6 वन इन तुम दीतो कम से कम पोल 9 10 गई वो तहे ये जन कि तथ पे खालिश दितमुत पोल 18 पोल लाग वार्ड नंबर 5 तो मजीद अम वराई सड़क तो कोच वार्ड नंबर 5 योत काम करने वार्ड नंबर 6 टोटल काम करने कहें ये जन कि पे गाँव डीडीसी मेंबर बशीर अहमद मौलवी सोब यीतन सह ब्रो कुन हतन वार्ड नंबर 6 मज कतन कस काम तम कर्म कुस बिजली पोल दितन येतनस कत कोचस कर कत सड़क कर कत ड्रेन कर ये जन वचन यपर वनकस बिजली पोलो बदल नम लगड़ थम थमित खड़ा कर पे पावर चलावान या गरीब तबक यप फीसस तक खसान तो 700 रुपये फीस भरान वनकस तो करान डीसी सोबस गुजारिश कि ऑलरेडी जो वहाँ मतलब पीडीडी के जो मुलाजिम हैं हमने उनसे मतलब रिपोर्ट तलब की कि आप हमें बताओ कि पूरे हल्के में कितने पोलों की अब ज़रूरत है। तो उन्होंने तकरीबन हमें 50 पोल टोटल मतलब ये फिगर दिया है कि तकरीबन 50 पोल से हमें पूरा जो इलाका है मतलब सबकी मतलब हर एक की ज़रूरत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से मतलब आइंदा हम वो सारे मतलब जो पोल्स की डिमांड है वो सारे पूरा करेंगे तो किसी की शिकायत नहीं रहेगी। अभी वहाँ कोई मतलब सिर्फ एक कोचा ऑलरेडी में हमें मतलब चरावनी में कुछ मतलब मेन का जो मतलब वहाँ पे हम वो मेटल का काम कर रहे थे तो एक था मतलब जगीपुरा का वो भी रहने वाला था, उस बेचारे का पूरा मतलब वो 2-4 मतलब घर वाले वहाँ उस कोचे में मतलब उनके मकान थे तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी। तो हमने वहाँ से बचा के उस ठेकेदार से मतलब बात की कि वहाँ उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम है तो वहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ वहाँ पे उन्होंने डाली तो उसकी प्रॉब्लम भी दूर हो गई। तो आज अगर उसकी प्रॉब्लम हो गई कल जो दूसरे लोग हैं नाज़रीन, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के सब डिवीजन जो कंगन है उसकी, क्योंकि वहां पर आज फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। आपको बता दें कि हरी गानवन कंगन में दख्त चैरिटेबल ट्रस्ट जो है सर्व पुअर सर्व नीडी की जानिब से डॉक्टर ज़हूर अहमद जाडू ने मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जहां लोगों में मुफ्त दवाइयों के साथ साथ उनका चेकअप और वहां पर टेस्ट भी किए गए। चलिए नाज़रीन, इस खबर के साथ ही आज के न्यूज़ एट 6 के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान साहिल इकबाल को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।